हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका आरसी डिस्कस करने वाले हैं, जिसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के नाम से जानते हो। ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे और सेकेंड पेपर में भी। और सेकंड पेपर में तो आपके आरसी भी दो दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका टोटल जो है 15 क्वेश्चन जो है आरसी से मिलते हैं। तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप आरसी की करोगे, उतना ज्यादा जो है आपके एग्जाम में हेल्प होगी, क्योंकि ये टोटल 30 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये बाकी के जो आरसी है वो मैंने आपके डिस्कस करा दिए। ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपका आरसी हमने डिस्कस कर लिया है। और हम जो आरसी डिस्कस करते हैं वो बहुत ही कम टाइम में सोल्व करने की ट्राई करते हैं। साथ ही साथ हम आसान तरीके से, आप किस तरीके से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, उसी मेथड से जो है हम आपका आरसी सोल्व करते हैं। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें जो आपके जून में आए हुए थे आरसी, वो सब डिस्कस किए हुए जून 2023 के। और जो ये आपको स्क्रीन पर आरसी दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मार्च 2023 का आपका आरसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम आपके आरसी डिस्कस करते चल रहे हैं। हम धीरे धीरे जो है आपकी अलग यूनिट, जो आपकी दूसरी यूनिट है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका आरसी। तो ये जो है पहले आपका इंग्लिश में हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में। मैंने आपको हर बार एक ही ट्रिक से बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना पैसेज कंप्लीट करना है। तो आपके पैसेज में क्या कहा गया है, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। सोपानिक शिक्षण शास्त्रीय उपागम किसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका सहयोगिक अधिगम, एकतांत्रिक अधिगम, लोकतांत्रिक शिक्षण, या फिर आपका विमर्शात्मक शिक्षण। ये चार आपके ऑप्शन दिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है पैसेज किसके ऊपर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको हायरार्की, आपकी पेडागोजिकल अप्रोच फॉर्मेट पूछा है यहाँ पर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो आपको बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आपके पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में क्या है आपका, पारंपरिक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों में यह माना जाता है कि शिक्षक एक तांत्रिक व्यक्ति है जो अनुदेशन की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको सीधा यहाँ पर क्लियर दिखा दिया कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है। और आपको यहीं पर ये चीज पूछी थी कि अधिगम किसको बढ़ावा देता है, आई मीन किसका यूज करता है। तो किसका यूज करता है आपका एक तांत्रिक अधिगम, जो कि आपका आंसर जो है फर्स्ट ही लाइन में आपको दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो यही आपका उपागम माना जाता है। तो इसमें जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया। इसी प्रकार से जो है आपको सारे ही अपने आंसर निकालने होंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, आप इसे पहले इंग्लिश में देख लीजिए, फिर चलते हैं आपका हिंदी में। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों के बीच अधिगम को सुसाध्य बनाने हेतु गैर सोपानिक उपागमों का अनुसरण करते हुए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। ठीक है, सबसे पहले सहयोग को, ठीक है, प्रतिस्पर्धा को, परिचर्चा को, या फिर आपका सर्वोत्तम कार्य व्यवहार। आप इसका आंसर जो है आप बिल्कुल ऐसे भी दे सकते हो, क्योंकि आपके 3 जो है पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जबकि एक जो है आपका नेगेटिव है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना, जो आपके पैसेज में दिया हुआ है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर आपका सही क्वेश्चन भी अगर आपका इन्होंने गलत दिया है तो आपको गलत ही बताना होगा, और जो गलत है अगर इन्होंने वो सही दिया हुआ है तो आपको उसे सही ही मानना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकते। तो सीधा पैसेज में चलते हैं। यहाँ पर आपका है, हमें क्या सर्च करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है गैर सोपानिक उपागम कहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर भी वहीं से मिलेगा। तो ये रहा, गैर सोपानिक शिक्षण शास्त्रीय उपागम आपको यहाँ पर मिल गया। ऐसे ही आपको इसकी लाइन का जो है ऊपर भी पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अधिक स्टार्ट हो रहा है। इस पुनः परिभाषित भूमिका के अंतर्गत अध्यापक शिक्षण अधिगम को सुसाध्य करता है। और परिचर्चा, ठीक है, आपका आगे क्या है, फिर संयुक्त समस्या समाधान समझौता और सहमति के माध्यम से पूर्व विश्वासों के उम्मीदवारों को चिंतनशील विमर्श हेतु उत्तेजित करता है। सकारात्मक सहयोग सहित संबंध व गैर सोपानिक शिक्षण शास्त्रीय उपागम के लिए महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी प्रतिस्पर्धाओं की अपेक्षा शिक्षक के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करता है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा बाकी सारी चीजें होती है, सहयोग भी होता है, आपका परिचर्चा भी होती है, आपस में जो उम्मीदवार चिंतनशील
विमर्श भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रतिस्पर्धा नहीं होता, तो यहाँ पर जो है आपका कंपटीशन जो है यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका इसमें जो है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर है जो है आपका सेकंड बिल्कुल सही है। और जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये आपके ऑफिशियल आंसर की जब आपकी रिवाइज होकर आती है फाइनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताए जा रहे हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी एनटी के द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम में एक प्रशिक्षक द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने पूछा है कि किसके उससे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके पैसेज को पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर ये चीज आपको ढूंढनी होगी, जहां पर भी जो चीजें दे रखी है आपको उसी वर्ड के अकॉर्डिंग जो है पैसेज में चले जाना है। तो यहाँ पर आपका अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में यहाँ पर बात आ गई। इस पैसेज को चलिए पूरा पढ़ते हैं। इन्होंने बताया लोकतांत्रिक सिद्धांतों के क्रियान्वित हेतु अपने प्राधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका उद्देश्य। आगे है आपका लोकतंत्र के रूप में कार्यान्वित हेतु आपके संकल्पनात्मक स्थान पर प्रदान करता है, जबकि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम समुदाय में यह सहभागिता करते हैं। आगे है आपका जो व्यापक समुदाय में बहुत अधिक जुड़ा हुआ होता है उसके समृद्ध ज्ञान और विशेषताओं से लाभ प्राप्त होता है। प्रयुक्त अनुदेशन के रूप में संदर्भ में शिक्षण ज्ञान संप्रेक्षण और श्रोतम कार्य व्यवहारों के आगे है आपका कार्य व्यवहारों के सिद्धांतों की ओर उन्मुख है। आगे है अनुदेशन के रूप में अधिक संवादात्मक व चिंतनशील होते हैं, जैसे कि अध्यापक उम्मीदवार के विभिन्न दृष्टिकोण जैसे कि विविधता विश्वास गतिविधियां नीतियों और कार्य व्यवहारों में संकलन होते हैं। इस पर ये आपका हमने नीचे पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ये अधिगम से रिलेटेड शिक्षक से रिलेटेड उसके प्रशिक्षण से रिलेटेड बात की गई है और आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी। अब चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में हमने ये देखा कि व्यक्तिगत विश्वास के बारे में बात कर रहे नहीं, लेकिन हमने ये देखा आधिकारिक अध्यापक ये भी बात नहीं है। संवाद में हतोत्साहित करना ये नहीं कहा, जबकि कहा कि संवेदात्मक होना चाहिए। आपका जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है आपका सहयोगिक अधिगम। तो ये आपका इन्होंने बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि हमें सहयोग के साथ ही अधिगम करना है। इसी चीज का जो है यहाँ पर इस लाइन का मतलब यही आपका निकलता है कि सहयोगात्मक आपका अधिगम होना चाहिए, एक दूसरे को चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ज्ञान संप्रेक्षण सर्वोत्तम कार्य व्यवहार, ठीक है, की ओर कम उन्मुख है, लेकिन जो है आपका चिंतनशील है, संवेदात्मक है, छात्र उम्मीदवारों के विभिन्न दृष्टिकोण को व्यवहार को संकलन करता है। तो इस प्रकार से जो आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के तीन जो है आपके इससे रिलेट नहीं करते। तो सीधा जो है आपका फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने पैसेज आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर क्या है आपका, ये इंग्लिश में हो गया, ये आपको हो गया हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का संस्थानिक अधिदेशित प्राधिकार नहीं है। इन्होंने पूछा है कौन सा अधिकार नहीं है। सबसे पहले समय तारीख का, ये तो आपका होना चाहिए समावधि, अनुदेशन का माध्यम या फिर अनुदेशन की विधि। ठीक है, यही आपका यहाँ पे पूछा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपका दे रखा है अनुदेशन के रूप में दोनों ही पुनर्विचारिक है। इसमें आपके प्राधिकार के संदर्भ में अध्यापक को अधिकार को किसी भी तरह प्रदर्शित करना निष्प्रभावित करने का कोई मुद्दा नहीं है, जो कि आमतौर पर ये राजस्थानिक रूप से अधिदेशित है। तो इन्होंने क्या कहा, कोई भी ऐसा इसमें मुद्दा नहीं है जो अध्यापक के अधिकार को किसी प्रकार से प्रदर्शित करना है। ठीक है, यही आपका विचारणीय मुद्दा हो गया। तो इसमें आपका समय तालिका जो है आपका एक प्राधिकार है। आपका समय अवधि भी, अनुदेशन का माध्यम भी, लेकिन अनुदेशन की विधि आपकी एक तरह की ट्रेनिंग होगी, ये जो है आपका इससे रिलेट नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका टाइम टेबल भी जरूरी है, ड्यूरेशन का भी आपका पता हो, जिस संस्थान में आप अपना क्या ना टीचिंग कर रहे हो थ्योरिटी के रूप में, ये सब चीज़ें आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में भी पता हो, लेकिन मेथड जो है आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ये आपका इंस्टीट्यूशनल नहीं होता, टीचर का ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। अनुदेशन की विधि हर टीचर जो है अपनी अलग अलग यूज़ करता है, सब टीचरों की विधि एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये जो है लगभग सभी संस्थानिक अनुदेशन के प्राधिकार में इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से जो है आपका इसका फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आपका फोर्थ जो है बिल्कुल सही है आंसर। चलिए आपके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है।
तो ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर हिंदी में। ये आपका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अंतर्गत शिक्षण शास्त्रीय उपागम केंद्रीय भूमिकाओं में शिक्षण से संबंधित अध्यापकों की भूमिका के बारे में वही बातें कही है। इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, शिक्षण ज्ञान संप्रेक्षण और श्रोतम कवि व्यवहारों के सिद्धांत की ओर कम उन्मुख होता है। ये तो हमने लाइन पढ़ी थी। ये आपका जब हमने पैसेज पढ़ा तो आपका सीधा यहीं पर हमने ये लाइन पढ़ी थी आपका। तो ये आपकी ये यहाँ पर लाइन प्रयुक्त अनुदेशन के आधार पर शिक्षण ज्ञान संप्रेक्षण में श्रोतम कार्य व्यवहार के सिद्धांत की ओर कम उन्मुख है। ये तो आपका बिल्कुल सही दे रखा है और यही आपका क्वेश्चन के आंसर में भी है। तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बाकी जो विविधतापूर्ण अधिगमकर्ताओं का संकलन नहीं करता, ये करता है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था करता है। इन्होंने आपके थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है, शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने की बजाय उपदेश देने पर ध्यान देता है, ऐसा नहीं कहा गया। शिक्षण एक सोपानिक उपागम है, ये नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि आपका गैर सोपानिक उपागम भी है, ठीक है, जो कि हमने आपको यहाँ पर नीचे देखा था, ये रहा, ठीक है। दोनों तरीके में आपको बताया गया था। तो इसी प्रकार से जो है आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से जो आपको पैसेज सोल्व करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने पैसेज में चीजें ढूंढनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतने बड़े पैसेज को आपका पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन पर आते हो तो आप पूरे पैसेज को भूल जाते हो, इस पैसेज में क्या दिया था। तो सबसे अच्छा मेथड यही है कि आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसके ईजी तरीके से जो आप अपने पैसेज में चले जाओगे, क्योंकि ये हो गया आपका एक तरीके से गोल। और जब आपके पास गोल है, लक्ष्य है, तो आप चीजें आसानी से कर लेते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको इस पैसेज का करना क्या है, तो आप जो आंसर है वो अच्छे से नहीं ढूंढ पाते। तो सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप अपना क्वेश्चन देखिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है पैसेज में ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका टाइम भी बचाता है और आपको आरसी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके एग्जाम के लिए उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना, वे आपके 2023 के जून में जो आए थे वो सब आरसी डिस्कस करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपको यही आरसी डिस्कस कराना था। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले आरसी के साथ आपसे मिलेंगे। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारी अपडेट, जो भी अपडेट होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब आपको वहीं पर शेयर कर देती है, ठीक है। तो आपको जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।